सन्यासी की तरह सोचें। अपने मस्तिष्क को शांति और उद्देश्य पाने हेतु प्रशिक्षित करें। जय सेठी द्वारा। मेरी पत्नी के लिए जो इतनी सन्यासी है जितना मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। यदि आप कोई नया विचार चाहते हैं तो कोई पुरानी पुस्तक पढ़ें। इवान पाव्लो, अन्य के साथ। जब मैं 18 साल का था और लंदन के कैश बिजनेस स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मेरे दोस्त ने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक सन्यासी का व्याख्यान सुनने चलूं। मैंने प्रतिरोध करते हुए कहा, मैं किसी सन्यासी का व्याख्यान सुनने क्यों जाऊं? मैं अक्सर कैंपस में कंपनियों के सीईओ, मशहूर हस्तियों और दूसरे सफल लोगों के व्याख्यान सुनने जाता रहता था, लेकिन किसी सन्यासी का व्याख्यान सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, और होती भी क्यों। मुझे उन वक्ताओं को सुनना ज़्यादा पसंद था जिन्होंने जीवन में असली चीज़ें हासिल की थी। मेरे मित्र ने जिद पकड़ ली, इसलिए आखिरकार मैं बोला, अगर व्याख्यान के बाद तुम मुझे बार ले चलो तो मैं चलता हूँ। प्रेम में पड़ना एक ऐसी ही अभिव्यक्ति है जिसका इस्तेमाल लगभग हमेशा रोमांटिक संबंधों के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन उस रात जब मैंने उस सन्यासी के अनुभव सुने तो मैं प्रेम में पड़ गया। मंच पर लगभग 30 साल का भारतीय युवक था। उसका सिर मुंडा हुआ था और वे केसरिया वस्त्र पहने थे। वे बुद्धिमान, वाक्पटु और करिश्माई थे। उन्होंने निस्वार्थ त्याग के सिद्धांत के बारे में बताया। जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छाया के नीचे हम बैठने की योजना ना बना रहे हों, तो मुझे अपने शरीर में एक अपरिचित सिहरन महसूस होने लगी। मैं खास तौर पर प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि वे आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी थे, जो अमेरिका के एमआईटी जैसा होता है, और एमआईटी की ही तरह उसमें भी प्रवेश पाना लगभग असंभव होता है। उन्होंने सन्यासी बनने के लिए उस अवसर को छोड़ दिया। वे हर उस चीज़ से दूर चले गए जिनके पीछे मेरे दोस्त और मैं भाग रहे थे। इसके दो ही मतलब हो सकते थे, या तो वे सनकी थे या फिर उन्होंने कोई गोपनीय रहस्य का पता चल गया था। जिंदगी भर मैं उन लोगों से मंत्रमुग्ध रहा जो शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। गरीबी से अमीरी की कहानियाँ। यहाँ पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के सामने था जिसने जानबूझकर इसका उल्टा किया था। उन्होंने उस जीवन को त्याग दिया जिसकी इच्छा संसार के हिसाब से हम सभी को करनी चाहिए, लेकिन उनमें असफलता का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। इसके बजाय वे सुखी, आत्मविश्वासी और शांत नज़र आ रहे थे। वास्तव में वे इतने खुश नज़र आ रहे थे जितना मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। 18 साल की उम्र तक मैं बहुत से अमीर लोगों के संपर्क में आया था। मैंने बहुत से लोगों के व्याख्यान सुने थे जो मशहूर, शक्तिशाली, आकर्षक या तीनों थे, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो सचमुच खुश था। बाद में मैंने भीड़ में से रास्ता बनाया और उन्हें बताया कि वे कितने अद्भुत थे और उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा प्रेरित किया था। मेरे मुंह में अचानक यह निकल पड़ा, मैं आपके साथ ज़्यादा समय कैसे बिता सकता हूँ। मेरे मन में ऐसे लोगों के आसपास रहने की इच्छा उत्पन्न हुई जिनके आसपास मेरे मनचाहे मूल्य हो, वे चीज़ें ना हो जो मैं चाहता था।
सन्यासी ने मुझे बताया कि वे यात्रा कर रहे हैं और उस पूरे सप्ताह इंग्लैंड में व्याख्यान देने वाले हैं और मैं उनके बाकी व्याख्यानों में भी आ सकता हूँ। बाद में मैं सचमुच उनके सभी व्याख्यान सुनने गया। सन्यासी का नाम था गौरंगा दास और मेरे मन में उनकी पहली छवि यह थी कि वे एक सही चीज़ कर रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। 2002 में तिब्बत के एक योगी मिंगयूर रिनपोचे नामक सन्यासी काठमांडू नेपाल के बाहर से एक इलाके से निकलकर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन गए ताकि शोधकर्ता उनके ध्यान करते समय उनके मस्तिष्क की गतिविधि देख सके। वैज्ञानिकों ने सन्यासी के सिर पर शावर कैप जैसा तंत्र लगा दिया जिसमें से 250 से ज़्यादा सेंसर वाले छोटे छोटे तार बाहर निकल रहे थे। अध्ययन के समय तक सन्यासी जीवन में 12,000 घंटों का अध्ययन लगा चुके थे। वैज्ञानिकों की टीम में कुछ वैज्ञानिक भी ध्यान लगाने में माहिर थे। जब उन्हें नियंत्रण कक्ष से देखा तो सन्यासी ने ध्यान शुरू कर दिया जैसे शोधकर्ताओं का आग्रह था। करुणा पर 1 मिनट का ध्यान लगाना, इसके बाद 30 सेकंड तक विश्राम करना और फिर यही चक्र दोहराना। उन्होंने यह चक्र 4 बार लगातार दोहराया जिसका संकेत एक अनुवादक उन्हें देता जा रहा था। शोधकर्ताओं ने आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा से देखा कि जिस पल सन्यासी ने अपना ध्यान शुरू किया ठीक उसी पल IIG की गतिविधि में अचानक और भारी उछाल नजर आने लगा। वैज्ञानिक को लगा कि ऐसा बड़ा और त्वरित उछाल इस वजह से आया होगा क्योंकि सन्यासी ने मुद्रा बदली होगी या शरीर को हिलाया डुलाया होगा, लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि वे पूरी तरह स्थिर बैठे थे। सन्यासी के मस्तिष्क की गतिविधि निरंतरता उल्लेखनीय थी, जैसे गतिविधि और विश्राम अवधि के बीच चालू और बंद होना। इसके अलावा यह उल्लेखनीय तथ्य भी था कि उन्हें किसी वार्म अप अवधि की ज़रूरत नहीं थी। यदि आप ध्यान करते हैं या अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके मन में मंडराने वाले विचार को शांत करने में थोड़ा समय लगता है। रिनपोचे को ऐसे किसी वार्म अप की ज़रूरत नहीं थी। दरअसल वे तो शक्तिशाली ध्यान की अवस्था के अंदर ऐसे जा रहे थे जैसे कोई स्विच चालू कर दिया गया हो और उससे ऐसे बाहर निकलते थे जैसे उस स्विच को बंद कर दिया गया हो। इन शुरुआती ध्यानों के 10 साल बाद 41 साल के सन्यासी के मस्तिष्क का स्कैन किया गया। इससे पता चला कि उनकी उम्र उनके समकक्षों की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही थी। शोधकर्ताओं का कहना था कि उनका मस्तिष्क उनकी उम्र से लगभग 10 साल ज़्यादा जवान है। जिन शोधकर्ताओं ने बौद्ध सन्यासी मैथ्यू रिकार्ड के मस्तिष्क की स्कैनिंग की, उन्होंने बाद में उन पर संसार का सबसे सुखी आदमी का लेबल लगा दिया। इसका कारण यह था कि रिकार्ड के मस्तिष्क में गामा वेव्स का इतना ऊंचा स्तर पाया गया जितना विज्ञान में पहले कभी नहीं नापा गया था। गामा वेव्स का संबंध ध्यान, स्मृति, सीखने और खुशी से होता है। सामान्य से इतने ऊंचे स्तर की गामा वेव्स वाला एक सन्यासी किसी अपवाद की तरह नजर आता, लेकिन रिकार्ड अकेले नहीं है। ध्यान के दौरान जिन 21 सन्यासियों के मस्तिष्क की स्कैनिंग की गई थी उनमें भी गामा वेव्स की स्तर ज़्यादा ऊंचे और अस्थायी थे। नींद के दौरान भी जो ध्यान न करने वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा थे।
हमें सन्यासी की तरह क्यों सोचना चाहिए? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट पर धूम कैसे मचानी है, तो आप माइकल जॉर्डन के पास जाएंगे। अगर आप नवाचार करना चाहते हैं, तो आप इलॉन मस्क के तौर तरीकों का विश्लेषण करेंगे। प्रस्तुति कैसे देनी है, यह सीखने के लिए आप बियॉन्से का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप मन को शांत करना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? सन्यासी के विशेषज्ञ gratefulness.org की स्थापना करने वाले बेनेडिक्टिन सन्यासी ब्रदर डेविड सीटेंडलरेस्ट लिखते हैं, सन्यासी वह आदमी है जो चेतन होकर वर्तमान पल में निरंतर सजीव रहने का लक्ष्य रखता है। सन्यासी प्रलोभनों को झेल सकते हैं, आलोचना से बच सकते हैं, दर्द और चिंता से निपट सकते हैं, अहं को शांत कर सकते हैं और उद्देश्य व अर्थ से भरपूर जीवन बना सकते हैं। हम संसार के सबसे शांत, सुखी और उद्देश्यपूर्ण लोगों से क्यों ना सीखें? शायद आप सोच रहे होंगे कि शांत और तनाव रहित रहना सन्यासियों के लिए आसान होता है। वे शांत जगहों पर छुपे बैठे रहते हैं, जहां उन्हें नौकरियों, प्रेमिकाओं और ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से नहीं जूझना पड़ता। शायद आप सोच रहे होंगे, सन्यासी की तरह सोचने से मुझे आधुनिक संसार में मदद कैसे मिल सकती है? सबसे पहली बात, कोई भी सन्यासी के रूप में पैदा नहीं होता। सन्यासी सभी तरह के पृष्ठभूमियों से आते हैं, जो अपनी कायाकल्प करने का चयन करते हैं। संसार के सबसे सुखी आदमी मैथ्यू रिकार्ड सन्यासी बनने से पहले जीव वैज्ञानिक थे। मेडिटेशन ऐप हेड स्पेस के संस्थापक एडी पडिकाम्बे सर्कस में काम करने के लिए प्रशिक्षित थे। मैं ऐसे सन्यासियों को जानता हूं जो इससे पहले वित्त और रॉक बैंड जैसे क्षेत्रों में थे। आपकी ही तरह वे भी शहरों में बड़े हुए थे। आपकी तरह वे भी स्कूल में पढ़े हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि सन्यासी बनने के लिए आपको अपने घर में मोमबत्तियाँ जलाने, नंगे पैर घूमने या किसी परिवर्तन शिखर पर वृक्षासन करते हुए अपने फ़ोटो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सन्यासी बनना तो एक मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है। आज के ज़्यादातर सन्यासियों की तरह मैं आश्रम में पला बढ़ा नहीं था। मैंने अपना ज़्यादातर बचपन ऐसी चीज़ें करने में बिताया जो कहीं से कहीं तक सन्यासियों जैसी नहीं थी। 14 साल की उम्र तक मैं काफ़ी आज्ञाकारी बच्चा था। मैं उत्तरी लंदन में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। मैं मध्यवर्गीय भारतीय परिवार का हूँ। बहुत से माता पिताओं की तरह मेरे माता पिता भी मेरी शिक्षा के प्रति समर्पित थे और वे मुझे अच्छे भविष्य के लिए भरसक तैयार कर रहे थे। मैं मुश्किलों से दूर रहा, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और हर एक को खुश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सेकेंडरी स्कूल शुरू करने के बाद मैं गलत दिशा में मुड़ गया। बचपन में मेरा शरीर भारी था, जिस वजह से लोग मुझे ताने मारते थे। सेकेंडरी स्कूल तक मैंने अपना वजन कम कर लिया और सॉकर तथा रग्बी खेलने लगा। मैंने उन विषयों की ओर मुड़ा जिन्हें पारंपरिक भारतीय माता पिता आमतौर पर पसंद नहीं करते, जैसे कला, डिजाइनिंग और दर्शन। इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत की बात तो यह थी कि मैं गलत लोगों के साथ उठने बैठने भी लगा। मेरी बुरी चीज़ों में शामिल हो गया। मैं बुरी चीज़ों में शामिल हो गया। नशीले पदार्थों के प्रयोग, लड़ाई झगड़ा करना, ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना। इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। हाई स्कूल ने मुझे 3 बार सस्पेंड किया
आखिरकार स्कूल ने मुझे निकालने का निर्णय लिया। मैं बदल जाऊंगा, मैंने वादा किया। अगर आप मुझे नहीं निकालेंगे तो मैं बदल जाऊंगा। स्कूल ने मुझे एक मौका और दिया तथा मैंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। आखिरकार कॉलेज में मैंने कड़ी मेहनत, त्याग, अनुशासन, लक्ष्य के प्रति लगन का महत्व समझ लिया। समस्या यह थी कि उस वक्त मेरे पास कोई खास लक्ष्य नहीं थे। मेरे लक्ष्य वही थे जो बाकी सब बच्चों के थे, जैसे अच्छी नौकरी हासिल करना, शादी करना, परिवार बसाना, सामान्य बातें। मुझे कभी कभी लगता था कि इससे भी ज़्यादा गहरी कोई चीज़ थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह कौन सी चीज़ थी। जिस समय गौरंगा दास मेरे कॉलेज में व्याख्यान देने आए, उस समय मैं नए विचार को टटोलने के लिए तैयार था। जब तक मैं जीने के एक नए मॉडल या मार्ग पर चलने को तैयार था, जो उस मार्ग से बिल्कुल अलग था, जिसके बारे में मैं हर व्यक्ति सोचता था कि मैं चलूँगा। मैं मनुष्य के रूप में विकास करना चाहता था। मैं विनम्रता, करुणा और प्रानुभूति को केवल अमूर्त विचारों की तरह नहीं जानना चाहता था, मैं तो उन्हें जीना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन, चरित्र और सत्यनिष्ठा बस ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं पढ़ूं। मैं तो उन्हें जीना चाहता था। अगले 4 साल तक मैं दोनों संसारों के बीच झूलता रहा। मैं कभी शराब खानों और कभी स्टीक हाउसेस में जाता था, तो कभी ध्यान और फर्श पर सोने की विपरीत जीवन शैली अपनाता था। लंदन में मैंने प्रबंध का अध्ययन किया, जिसका जोर व्यवहारवादी विज्ञान पर था। फिर मैंने एक बड़ी परामर्शदाता फर्म में इंटर्नशिप की और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ समय बिताया। और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े और क्रिसमस और गर्मी की ज़्यादातर छुट्टियां सन्यासियों के साथ बिताई। मेरे मूल्य धीरे धीरे बदलते गए। मैंने पाया कि मैं सन्यासियों के आसपास रहना चाहता था। सच तो यह था कि मैं सन्यासियों मानसिकता में डूबना चाहता था। मेरे अंदर दिनों दिन यह एहसास बढ़ता गया कि मैं कॉर्पोरेट जगत में जो काम कर रहा था उसमें अर्थ का अभाव था। अगर इसका किसी पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका क्या तुक था। जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो मैंने सूट की जगह भगवा चोला पहना और आश्रम में चला गया, जहां हम फर्श पर सोते थे और हमारा पूरा सामान जिम की लॉकर में रहता था। मैंने भारत, इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा की तथा वहां रहा। मैं हर दिन कई घंटे ध्यान करता और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता। मुझे अपने साथी सन्यासियों के साथ सेवा करने का अवसर भी मिला। मुझे मुंबई के बाहर एक गांव के आश्रम को इको फ्रेंडली स्पिरिचुअल रिट्रीट गोवर्धन इको विलेज में रूपांतरित करने के काम में मदद करने का अवसर मिला। इसके अलावा एक भोजन योजना अन्नामृत में स्वयंसेवी बनने का भी अवसर मिला, जो एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा को भोजन बांटती है। अगर मैं सन्यासी की तरह सोचना सीख सकता हूँ तो यह काम कोई भी कर सकता है। जिन हिंदू सन्यासियों के साथ मैंने अध्ययन किया वे वेद को बुनियादी ग्रंथ मानते हैं। संस्कृत शब्द में वेद का मतलब ज्ञान है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो आज दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली ज़्यादातर भाषाओं की जननी है। आप तर्क दे सकते हैं कि दर्शन धर्म ग्रंथों
के इस प्राचीन संग्रह से शुरू हुआ, जिसका उद्गम कम से कम 3000 साल पहले उस इलाके में हुआ जिनमें वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उत्तर पश्चिम भारत शामिल हैं। वेद हिंदू धर्म का आधार है। होमकर के महाकाव्यों की तरह ही वेद भी पहले मौखिक रूप से संप्रेषित हुए, फिर अंततः उन्हें लिखा गया, लेकिन सामग्री इतनी भंगुर थी जैसे ताड़ के पत्ते और भोज वृक्ष की छाल। मूल ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए। वर्तमान में जो दस्तावेज बचे उनकी उम्र 1000 साल से भी कम है। वेदों में स्तुतियाँ, ऐतिहासिक कथाएं, कविताएं, प्रार्थनाएं, मंत्र, कर्मकांडीय परंपराएं और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल है। अपने जीवन और इस पुस्तक में मैं भगवद गीता, जिसका मतलब भगवान का गीत, का बार बार जिक्र करता हूँ। यह उपनिषदों पर आधारित है, जिन्हें 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। भगवद गीता को एक तरह की शाश्वत और कालजीय जीवन नियमावली माना जाता है। यह प्रवचन किसी सन्यासी को नहीं दिया गया है, ना ही इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। यह प्रवचन तो एक वैवाहिक आदमी को दिया गया है, जो एक प्रतिभाशील धनुधर भी है। इसका उद्देश्य केवल एक धर्म या क्षेत्र तक सीमित रहने का नहीं था। यह ग्रंथ तो पूरी मानवता के लिए है। एकानाथ ईश्वरन, प्रख्यात आध्यात्मिक लेखक और प्रोफेसर, जिन्होंने भगवत गीता सहित भारत के कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है, वे कहते हैं कि भगवत गीता विश्व को भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। आपने 1845 के जनरल में रेल्फ वॉल्डो इम्सर ने लिखा था, भगवत गीता के साथ मेरा एक शानदार दिन गुजरा, मेरा और मेरे मित्र का। यह एक पुस्तकों में सर्वप्रथम है। ऐसा लगा जैसे कोई साम्राज्य हमसे बोल रहा हो। इसकी आवाज़ छोटी या हल्की नहीं थी। यह तो एक बड़ी शांत, निरंतर, प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज़ थी, जिसने एक भिन्न युग का परिवेश में उन्हीं प्रश्नों पर विचार किया था और समाधान बताया था, जो आज हमारे सामने मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी अन्य धर्म ग्रंथों के बजाय गीता पर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। इस पुस्तक में मेरा लक्ष्य आपको इसकी अमर बुद्धिमत्ता से जोड़ने में मदद करना है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी प्राचीन शिक्षाओं से भी जोड़ना चाहूँगा, जो सन्यासी के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी। ये सभी उन चुनौतियों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है जिनका आज हम सब सामना कर रहे हैं। जब मैंने सन्यासी दर्शन का अध्ययन किया तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि पिछले 3000 सालों में इंसान बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। निश्चित रूप से हम ज़्यादा लंबे हुए और औसत हमारा जीवन भी ज़्यादा लंबा हुआ, लेकिन यह पाकर हैरान और प्रभावित था कि क्षमा, ऊर्जा, इरादों, उद्देश्यपूर्ण जीवन और दूसरे विषयों पर दी गई सन्यासियों की नसीहतें आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावी हैं जितनी कि तब थी जब उन्हें लिखा गया था। इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात तो यह है कि विज्ञान भी काफ़ी हद तक सन्यासी की बुद्धिमत्ता का समर्थन करता है। जैसे
इस पूरी पुस्तक में देखेंगे हजारों सालों से सन्यासी मानते आए हैं कि ध्यान और चेतन मनन आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है, सेवा आपको ज़्यादा सुखी बनाती है, आदि इत्यादि। उन्होंने इन विचारों के आधार पर बहुत पहले परंपराएं और प्रार्थनाएं विकसित की और आधुनिक विज्ञान आज उनकी वैधता को प्रमाणित कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप किसी चीज़ को सरलता से स्पष्ट नहीं कर सकते तो इसे पर्याप्त अच्छी तरह नहीं समझते। जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा हूँ वे आधुनिक संसार के लिए कितने ज़्यादा प्रासंगिक थे तो मैं उन्हें ज़्यादा गहराई से समझना चाहता था ताकि मैं यह लाभ दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। जब मैं मुंबई में रहने लगा उसके 3 साल बाद मेरे गुरु गौरंगा दास ने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं आश्रम छोड़ दूं और मेरी सीखी हुई चीज़ें संसार को बताऊं तो मैं ज़्यादा मूल्यवान और उपयोगी सेवा कर सकता हूं। सन्यासी के रूप में मैं मेरे 3 साल जीवन की पाठशाला जैसे थी। सन्यासी बनना मुश्किल था लेकिन उसे छोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल उस जीवन की बुद्धिमत्ता को आश्रम के बाहर असली दुनिया में लागू करना यानी उसका सबसे कठिन हिस्सा अंतिम परीक्षा जैसे महसूस हुआ। हर दिन मैं यह पा रहा हूँ कि सन्यासी वाली मानसिकता काम करती है और प्राचीन बुद्धिमत्ता आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है, इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। मैं खुद को अब भी सन्यासी ही मानता हूँ, हालांकि मैं आमतौर पर खुद को पूर्व सन्यासी कहता हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, जबकि सन्यासियों को शादी करने की इजाज़त नहीं है। मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि यह शहर भौतिकता, आवंडर, फंतासी और फरेब की राजधानी है, लेकिन ऐसी जगह पर क्यों रहें जो पहले से ही प्रबुद्ध और ज्ञानी हो। अब इस संसार और इस पुस्तक में मैं जीवन के अपने अनुभव बताता हूँ और वह बताता हूँ जो मैंने सीखा है। यह पुस्तक पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है। इसमें छल कपट से धर्मांतरण करने वाली कोई भी चाल नहीं है। मैं वचन देता हूँ, मैं यह वादा भी करता हूँ कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ यदि आप मनोयोग्य से उसका अभ्यास करते हैं तो आपको अपने जीवन में सच्चा अर्थ, जोश और उद्देश्य मिल जाएगा। पहले कभी इतने सारे लोग इतने ज़्यादा असंतुष्ट नहीं रहे। पहले कभी इतने ज़्यादा लोग सुख के पीछे भागने में व्यस्त नहीं रहे। हमारी संस्कृति और मीडिया हमारे सामने छवि और विचार परोसता है कि हम क्या हैं। हमारी संस्कृति और मीडिया हमारे सामने छवियां और विचार परोसता है कि हमें क्या और हमें क्या बनना चाहिए। यह हमारे सामने उपलब्धियां और असफलता के मॉडल रखता है। शोहरत, पैसा, ग्लैमर, सेक्स, अंत में इनमें कोई भी चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हम बस अधिक और अधिक चाहते रहेंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो इंसान को कुंठा, महाभोग और संतुष्टि और प्रसन्नता और थकान की ओर ले जाता है। मैं सन्यासी मानसिकता और बंदर मन के बीच के अंतर की स्पष्टता करना चाहूँगा। हमारा दिमाग हमें ऊपर उठा सकता है और यह हमें नीचे भी गिरा सकता है। आज हम सभी अति सोच, टाल मटाल और चिंता से जूझ रहे हैं।
लेकिन यह नहीं जानते कि यह बंदर मन को सह देने का परिणाम है। बंदर मन एक विचार से दूसरे विचार तक, एक चुनौती से दूसरी चुनौती तक निरुद्देश्य कूदता रहता है और दरअसल कुछ भी नहीं सुलझा पाता। लेकिन हम जो चाहते हैं, अगर हम उसकी जड़ तक खुदाई करें और विकास के लिए कार्य योग्य कदम उठाएं, तो हम सन्यासी मानसिकता तक ऊपर उठ सकते हैं। सन्यासी मानसिकता हमें दुविधा तथा भटकाव से बाहर निकालती है और स्पष्टता, अर्थ व दिशा खोजने में हमारी मदद करती है। बंदर मन और सन्यासी मस्तिष्क में अंतर। बंदर मन बहुत सारी शाखाओं से अभिभूत, सन्यासी मस्तिष्क मुद्दे की जड़ पर केंद्रित। बंदर मन यात्री सीट पर मस्त बैठता है। सन्यासी मस्तिष्क इरादे और चेतना के साथ जीता है। बंदर मन शिकायत करता है, तुलना करता है, आलोचना करता है। सन्यासी मस्तिष्क करुणा, परवाह करने वाला, सहयोगी। बंदर मन जरूरत से ज़्यादा सोचता है और टाल मटोल करता है। सन्यासी मस्तिष्क विश्लेषण करता है और व्यक्त करता है। बंदर मन छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान भटक जाता है। सन्यासी मस्तिष्क अनुशासित। बंदर मन अल्पकालीन संतुष्टि। सन्यासी मस्तिष्क दीर्घकालीन लाभ। बंदर मन मांग करने वाला और हक समझने वाला। सन्यासी मस्तिष्क उत्साहित, संकल्पवान, धैर्यवान। बंदर मन एक सनक से बदल जाता है। सन्यासी मस्तिष्क मिशन, स्वप्न या लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। बंदर मन नकारात्मकताओं और डरों को बढ़ाता चढ़ाता है। सन्यासी मस्तिष्क नकारात्मकताओं और डरों को तोड़ने पर काम करता है। बंदर मन आत्म केंद्रित और जुनूनी। सन्यासी मस्तिष्क सेवा के लिए खुद की परवाह। बंदर मन मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम। सन्यासी मस्तिष्क एक काम पर केंद्रित। बंदर मन क्रोध, चिंता और डर से नियंत्रित। सन्यासी मस्तिष्क ऊर्जा को बुद्धिमानी से नियंत्रित करता है और लगाता है। बंदर मन जो भी अच्छा महसूस होता है वही करता है। सन्यासी मस्तिष्क आत्मनियंत्रण और स्वयं विजय चाहता है। बंदर मन खुशी की तलाश करता है। सन्यासी मस्तिष्क अर्थ की तलाश करता है। बंदर मन अल्पकालीन समाधानों की तलाश करता है। सन्यासी मस्तिष्क सच्चे समाधानों की तलाश करता है। सन्यासी की तरह सोचने का मतलब जीवन को देखने और जीने का एक अलग तरीका। विद्रोह, अनासक्ति, नई खोज, उद्देश्य, एकाग्रता, अनुशासन और सेवा करने का तरीका। सन्यासी सोच का लक्ष्य एक ऐसा जीवन है जो अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, चिंता, क्रोध, कटुता, अनावश्यक बोझ से मुक्त हो। मुझे लगता है कि सन्यासी मानसिकता को लागू करना संभव भी है और आवश्यक भी है। हमारे पास इसके सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। हमें शांति, स्थिरता और सुख पाने की जरूरत है। मुझे सन्यासी पाठशाला का अपना पहला दिन पूरी स्पष्टता से याद है। मैंने अभी अभी अपना सिर मुंडवाया था, लेकिन मैंने अब भी चोंगा नहीं पहन रहा था और मैं अब भी वैसे ही दिख रहा था जैसे मैं लंदन से आया था।
मैंने एक बाल सन्यासी पर गौर किया। वह 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, जो 5 साल के बच्चों के समूह को सिखा रहा था। उसका आभा मंडल बेहतरीन था और वो यह किसी वयस्क के संतुलन और आत्मविश्वास से भरपूर था। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, हमने अभी अभी उनकी पहली कक्षा ली है। और फिर मैंने पूछा, आपने स्कूल में अपने पहले दिन में क्या सिखाया था? मैंने वर्णमाला और अंक सिखाना शुरू किया था। उन्होंने क्या सीखा? हम उन्हें पहली चीज़ यह सिखाते हैं कि सांस कैसे लेना है। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि जिस पल आप पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक आप मरते हैं तब तक केवल एक ही चीज़ आपके साथ रहती है और वह है आपकी सांस। आपके सारे मित्र, परिवार, देश जिसमें आप रहते हैं वह सब बदल सकता है। वह एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहती है वह है आपकी सांस। 10 साल से के उस सन्यासी ने आगे कहा, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो क्या बदलता है? आपकी श्वास। जब आप नाराज होते हैं तो क्या बदलता है? आपकी सांस। हम सांस बदलकर हर भाव का अनुभव कर सकते हैं। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करना और इसका प्रबंधन करना सीख लेते हैं तो आप जीवन में किसी भी स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था। मैं पेड़ की पत्तियों यानी समस्या के लक्षणों पर नहीं बल्कि चीज़ों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करो। मैं प्रत्यक्ष अवलोकन से सीख रहा था कि मैं कोई भी सन्यासी बन सकता है, भले ही उसकी उम्र अभी 5 साल या 10 साल हो। जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो पहली चीज़ करनी होती है वो यह सांस लेना। लेकिन जब जीवन उस नाजुक शिशु के लिए ज़्यादा जटिल हो जाता है तो स्थिर बैठना और सांस लेना भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस पुस्तक में मैं आपको सन्यासी का मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चीज़ों की जड़ तक जाते हैं, स्वयं परीक्षण की गहराई में जाते हैं। केवल इस उत्सुकता, विचार, प्रयास और प्रकटीकरण के जरिए ही हम शांति और उद्देश्य का अपना मार्ग खोज पाते हैं। मुझे आश्रम में मेरे गुरुओं ने जो बुद्धिमत्ता दी, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन करने की आशा करता हूँ। आगे आप सन्यासी मानसिकता में ढलने की 3 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जाने देंगे या छोड़ेंगे खुद को बाहरी प्रभावों, आंतरिक बाधाओं और डरों से मुक्त करेंगे जिन्होंने हमें पीछे रोक रखा है। आप इसे एक तरह की सफाई मान सकते हैं जिससे विकास के लिए जगह खाली होगी। दूसरी अवस्था में हम विकास करेंगे और अपने जीवन को दोबारा आकार देने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप इरादे, उद्देश्य और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। अंत में हम अपने से बाहर के संसार को देखते हुए देने का अभ्यास करेंगे, कृतज्ञता के अपने एहसास का विस्तार करेंगे और लोगों को बताएंगे और हमारे संबंधों को गहरा करेंगे। हम दूसरों को अपने उपहार तथा प्रेम देंगे और सेवा के सच्चे आनंद का आश्चर्यजनक लाभ खोजेंगे। रास्ते में मैं आपको 3 अलग अलग प्रकार के ध्यान बताऊंगा और मेरी सलाह होगी कि आप उन्हें करें। सांस,
सांस, मानसिक चित्रण और ध्वनि तीनों के लाभ हैं, लेकिन उनमें भेद करने का सबसे सरल तरीका यह जानना है कि आप सांस के अभ्यास शारीरिक लाभ पाने के लिए करते हैं, स्थिरता और संतुलन खोजने के लिए, खुद को शांत करने के लिए, आदि। मानसिक चित्रण आप मनोवैज्ञानिक लाभ के लिए करते हैं, अतीत के उपचार के लिए और भविष्य की नियंत्रण के लिए, और मंत्रोच्चारण आप आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं, अपने सबसे गहरे स्वरूप से और सृष्टि से जुड़ने के लिए, वास्तविक शुद्धिकरण के लिए करते हैं। इस पुस्तक से लाभ पाने के लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे दिए गए औजार ज़्यादा पैने होंगे। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि यह पूरी पुस्तक एक ध्यान है जिसमें हमारी मान्यताओं और मूल्यों और इरादों पर चिंतन मनन किया गया है। इसमें इस बारे में आपको नई दृष्टिकोण मिलेगी कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, अपने मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करें और चयन करने तथा लोगों से व्यवहार के हमारे तरीके क्या हैं और क्या होना चाहिए। ऐसी गहरी स्वयं जागरूकता को हासिल करना ही ध्यान का उद्देश्य और पुरस्कार है। कोई नई सन्यासी इसके बारे में किस तरह सोचेगा? हो सकता है कि आप इस वक्त खुद से ये सवाल ना पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से तो इसकी शून्य संभावना है, लेकिन इस पुस्तक के अंत में आप खुद से यह सवाल ज़रूर पूछेंगे।